बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 31 दिसंबर। साल 2021 का आखिरी दिन है। साल 2021 इंडिया और चीन के दरमियान मखासमत का, एक ग्रोइंग राइवलरी का साल था। इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पर मैं बात करूंगा जो ये साबित करती हुई, बल्कि चीख चीख कर साबित करती हुई नजर आती है कि हाउ इंडियंस फेल्ड एज अ नेशन इन द ईयर 2021। किस तरीके से ये साबित किया इंडियंस ने कि वो एक कौम नहीं है। एक कैंपेन चल रही थी और वो कैंपेन किस तरीके से नाकाम हुई। उस कैंपेन को, उस मुहिम को इंडिया की हुकूमत की, इंडिया की रियासत की, उनकी सियासी जमातों की और मीडिया की, गोदी मीडिया की भरपूर हिमायत हासिल थी। लेकिन आखिर में जो हिंद से हमारे सामने मौजूद हैं साल 2021 के, वो चिल्ला कर बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडियंस नाकाम हुए एज अ नेशन इन द ईयर 2021। एक ड्रामा आपने देखा होगा, उस ड्रामे का मैं मेंशन बिल्कुल आगाज़ में कर दूं कि क्रिकेट मैच जिस तरीके से हो रहा होता है और इंडिया अपनी किसी भी टीम के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है और इंडिया हार जाए, उसके बाद एक ड्रामा शुरू होता है इंडियन टीवी टेलीविजन और न्यूज़ टेलीविजन की स्क्रीन्स पर। उनके रिपोर्टर्स डीएसएनजीज लेकर, कैमरे लेकर, माइक लेकर पहुंचते हैं और जो शिकस्त से अफसुर्दा शायकीन क्रिकेट हैं वो अपने टेलीविजन को जो है वो तोड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। एलईडीज़ को, एलसीडीज़ को और बड़े बड़े पुराने टेलीविजन सेट्स को ज़मीन पर गिराकर तोड़ा जा रहा होता है, उन्हें ठुड्डे मारे जा रहे होते हैं और गालियों का एक सिलसिला होता है जो क्रिकेटर्स को दिया जा रहा होता है। इसी किस्म का एक ड्रामा, उसका आगाज़ हुआ साल 2020 से। ये शुरू हुआ, आपको मालूम है कि चीन और इंडिया के दरमियान जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ वो मई 2020 में शुरू हुआ और ये अपने पीक पर पहुंचा जब जून की 15 और 16 तारीख, जो उसकी दरमियानी शब है, वहाँ पर वादी गलवान में 20 इंडियन सोल्जर्स, इंक्लूडिंग जो उनके कर्नल रैंक के संतोष बाबू, वो मारे गए। और उसके बाद मेरे सामने मौजूद है 18 जून 2020 का एक आर्टिकल, और ये मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज, कई सैकड़ों की तादाद में ये लिखी गई। 2021 में ये ट्रेंड फॉलो हुआ और पूरी कोशिश की गई कि चीन को धचका दिया जाए। आपको याद है एक खबर आई थी कि 65 चीनी ऐप्स के ऊपर, मोबाइल ऐप्स के ऊपर, मोबाइल एप्लीकेशंस पर इंक्लूडिंग टिकटॉक बैन लगा दिया गया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त प्ली ये ली थी कि ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, ये ऐप्स जासूसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनको बैन कर दिया जाए। मकसद ये था कि चीन की इकोनॉमी को, उनके साथ जो बायलैटरल ट्रेड है उसको धचका दिया जाए। एक खबर, अरुण जोशी, 18 जून 2020, वहाँ से सिलसिला शुरू होता है। सैकड़ों खबरें हैं, आपकी नज़र से गुजरी होंगी। रेफरेंस के लिए मैं आपके सामने tribuneindia.com की ये खबर रख रहा हूँ। चाइना रेटल्ड बाय बायकॉट चाइना कैंपेन लॉन्च्ड बाय लद्दाखीज एक्कोर्ड बाय रेस्ट ऑफ इंडिया। के चीन इस वक्त रेटल हो चुका है। चीन इस वक्त जो है वो, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। इस वक्त चीन जो है वो सटपटाया हुआ है कि इस वक्त बायकॉट चाइना कैंपेन चल रही है इंडिया में। ये एक पिच क्रिएट की गई इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया की तरफ से। उनकी रियासत शामिल थी इसमें, हुकूमत शामिल थी, पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी और सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, और मीडिया जो है वो इस सारे मामले को फ्लेयर अप करता हुआ नज़र आ रहा था। और उन्होंने कहा कि लद्दाख से ये कैंपेन शुरू हुई और अब इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। क्या कहा गया? चाइना इज रेटल्ड बाय द बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट कैंपेन इन इंडिया विच हैड बिगैन विद prominent Ladakhi voices in the middle of the standoff in eastern Ladakh, but has now cascaded into a wave of national anger after the killing of 20 Indian soldiers in clashes with Chinese troops in Galwan Valley on Monday. और फिर ये कहते हैं कि द वॉइसेस, जिनका आगाज़ हुआ लद्दाख से, जहाँ पर एक प्रोमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक ने सबसे पहले इस कैंपेन का आगाज़ किया कि आज के बाद कोई इंडियन किसी चीनी प्रोडक्ट को, चीन की बनी हुई मेड इन चाइना किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। उसने ये नारे जो हैं वो उस वक्त इंडियन कॉम को दिए थे, जिसमें बायकॉट चाइना, बायकॉट मेड इन चाइना, एनीवेयर बट चाइना, ये नारे थे। और
इंडियन मीडिया कहता रहा कि अब ये गूंजते हुए नज़र आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। आपको वो याद है वीडियोस जिसमें इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ लोग जो हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उनको तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे, कोई पुरानी सी LCDs जो हैं वो तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे, और बड़े बड़े दावे किए गए इनकी मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से कि अब हम चीन के साथ कोई ऑर्डर बुक नहीं करेंगे, चीन के साथ तजारत नहीं होगी, चीन को घुटनों के ऊपर के बल हम लेकर आएंगे। और फिर ये सारा कुछ शुरू किया गया कि इस वक्त डिल्यूज ऑफ आर्टिकल्स है, इस वक्त एक ओवरफ्लो हो रहे हैं, ऐसे आर्टिकल्स और कॉलम्स लिखे जा रहे हैं जिसमें चीन का मीडिया जो है वो इस वक्त इजहार कर रहा है कि बीजिंग यानी कि चाइना बहुत बुरे तरीके से परेशान हो गया है बायकॉट चाइना कैंपेन पर। ये चल रहा था साल 2020 और साल 2021 में, लेकिन 21 का आखिर क्या हुआ मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले मैं ज़रा ये आर्टिकल का थोड़ा सा जो है वो मज़ीद जो है वो इसको फिनिश कर लूँ। दीज आर्टिकल्स हैव एडवाइज्ड, suggested and requested Indians not to resort to this extreme step। कि उस वक्त कि चीन का मीडिया में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि इतना एक्सट्रीम स्टेप ना उठाएं इंडियंस। There is a constant reminder to Indians that their relations with China have progressed through centuries। फिर ये आगे आर्टिकल कहता है कि the worry for Beijing has increased, कि इस वक्त परेशानी बढ़ गई है चीन के लिए क्योंकि इंडिया ने और इंडियंस ने कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। उनकी कंपनियों ने अपनी चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ मुख्तलिफ बुकिंग और ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं, और ये सेंटिमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा जिस वक्त ये इस आर्टिकल के मुताबिक 16 और 17 जून की दरमियानी शब गलवान का वाक़या हुआ विद रॉक्स एंड बैटन्स रैप्ड विद बार्ब्ड वायर्स। इसके इमेजेस सामने आना शुरू हुए और इंजर किया नेशनल प्राइड को, कि इंडिया की कौमी गैरत को तार तार और ज़ख्मी किया चीन ने। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि साल 2021 आता है, उसमें ये कैंपेन चलती रहती है, इंडियन गवर्नमेंट उसको बैक करती है, इंडियन मीडिया उसको बैक करता है। कुछ टीवी चैनल्स इंक्लूडिंग मेरा ख्याल है कि इसमें रिपब्लिक का भी आपको एक वाक़या याद होगा कि जिसमें साइड के ऊपर एक ऐड चल रहा था किसी चाइनीज़ कंपनी का, उसके ऊपर भी कैंपेन शुरू हो गई कि अब हम इनके इश्तहार भी नहीं लगाएंगे। उनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज़ की स्क्रूटनी की गई, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो रोकने के लिए, रास्ता जो है वो रोकने के लिए बात की गई। लेकिन 1 दिसंबर 2021 का एक डेटा, और उसके बाद में आपके सामने साल के इख्तितामी दिनों में ग्लोबल टाइम्स ने इस सारे मामले को किस तरह मज़े ले लेकर बयान किया, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना स्टूड एट 30.07 बिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग अप्रैल एंड सितंबर 2021। पार्लियामेंट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन वेडनेसडे कि इंडियन पार्लियामेंट को बताया गया कि अप्रैल के महीने से सितंबर के महीने तक चीन और इंडिया के दरमियान इंडिया के लिए जो तजारती खसारा था, जो ट्रेड डेफिसिट था, वो 30 अरब डॉलर से ज़ायद था। लेकिन फिर आते हैं एस्टॉनिशिंग फिगर्स जो कि चीन के मुख्तलिफ महकमे जारी करते हैं कि पहली मरतबा चीन और इंडिया की तारीख़ में दो तरफ़ा तजारत 100 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुकी है, बढ़ चुकी है 100 अरब डॉलर से। इससे पहले तारीख़ में कभी चीन और इंडिया के दरमियान 100 अरब डॉलर्स की तजारत नहीं हुई। ये बताता है कि किस तरीके से जो बिजनेसमैन है उसका सेंटिमेंट गवर्नमेंट के सेंटिमेंट से, इंडियन रियासत के, कौम के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेंटिमेंट से मुख्तलिफ है, और उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी सबसे आसान है। दिस ऑल्सो टेल्स कि आज जब बात होती है कि चीन इस वक्त रिप्लेस कर रहा है दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को, उनकी इंडस्ट्री को और उनके मुख्तलिफ सेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को रिप्लेस करता हुआ नज़र आता है। और एक बड़ी बहस चलती है कि चाइना जो है वो उसकी प्रैक्टिसेस भी ठीक नहीं है, उसकी जो स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में उनको फॉलो नहीं करता चीन, लेकिन बाय हुक और बाय द क्रुक चीन की इकॉनमी पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हुई नज़र आ रही है। साल 2021 पहली मरतबा 100 अरब डॉलर से ज़ायद की तजारत हुई, और ये तकरीबन जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं चाइना की टू इंडिया, चीन का सामान जो इंडिया आता है वो पहले होता था 60.41 अरब डॉलर, जो साल 2021 में बढ़कर
65.21 अरब डॉलर्स हो चुका है। इस पर ग्लोबल टाइम्स ने फिर बहुत इंजॉय करते हुए जिसने भी लिखा है वो लिखा है और ये कहा कि इट इज़ टाइम फॉर इंडियंस टू सीरियसली कंसिडर वाई। अब वक्त आ गया है कि इंडियंस बहुत संजीदगी से इस बात को सोचें कि आखिर क्यों ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, कि एक ऐसा वक्त जिस वक्त कोरोना वायरस की वजह से, एक वबा की वजह से माहौल अजीबो गरीब किस्म का है, इवन अमिड्स रिपीटेड डोमेस्टिक बॉयकॉट्स ऑफ मेड इन चाइना के एक रिपीटेड बाइकॉट्स चल रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ लेवल्स पर, टीयर्स पर। चीन का बाइकॉट करने की मुहिम चलाई जा रही है। ट्रेड वॉल्यूम जो है दोनों ममालिक का हैज़ हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $100 बिलियन बाय नवंबर के महीने में क्रॉस कर गया था $100 अरब का फिगर साल 2021 में, जो कि लेटेस्ट डेटा है चाइनीज़ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स का उसके मुताबिक। और फिर वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि एक ऐसा वक्त जब अमेरिका चाहे क्वाड हो या दूसरे मैकेनिज़म्स इंडियन हुकूमत को अपने ग्रुप में खींचने की कोशिश कर रहा है कि चीन को सिक्योरिटी के एतबार से, इकोनॉमी के एतबार से और मुख्तलिफ हवालों से, सफारती एतबार से उसको कंटेन किया जाए, उसका रास्ता रोका जाए। ऐसे वक्त में भी जो वाशिंगटन का सेंटिमेंट है, जो मोदी सरकार का सेंटिमेंट है, उसको मार्केट फॉलो करती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से फिर ये बात करते हैं और फिर वो ये कहते हैं ग्लोबल टाइम्स के जो इंडिया है उसमें बहुत सारे लोग ट्रेड डेफिसिट से परेशान हैं कि तजारती खसारा हो रहा है इंडिया को, और वो एडवोकेट करते हैं कि चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई ना किया जाए, उनके साथ ट्रेड ना की जाए। वो कहते हैं कि डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, डेटा मौजूद है, वो अपने हवाले से हर चीज़ को वाजे करता हुआ नज़र आ रहा है। वट एवर द पोलिटिकल कंसिडरेशंस ऑफ दीज पीपल, सीइंग चाइना एज इंडियाज़ एनिमी शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर इंडिया एंड वन दैट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू मेक। कि चीन को एक दुश्मन के तौर पर देखना या चीन को अपना दुश्मन बनाना इंडिया अफोर्ड नहीं करता। ये एडवाइस दी गई है अब इस 2 साल की इस एपिसोड और इस कैंपेन। बट 2021 बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई जिसके ऊपर मैं पूरे साल गुफ्तगू करता रहा मुख्तलिफ वीडियोज़ में, और 2021 का इख्तिताम जो है वो 2 से 3 ऐसी डेवलपमेंट से हो रहा है। एक तरफ हमें ट्रेड जो है वो चीन और इंडिया के दरमियान एक रिकॉर्ड हाई पर जाकर ये बता रही है कि इंडियंस जो हैं वो जनरली चीन के साथ बिज़नेस करने को बुरा नहीं समझते। उनके फ़ौजी मारे गए, जो कुछ भी हुआ, उन्होंने चीज़ चीन से ख़रीद के खाने हैं, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू दी चाइनीज़ इकॉनमी। एंड 2 चीज़ें जिसके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ कि साल के इख्तिताम में गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में तस्करा कर चुका हूँ। एक अरुणाचल प्रदेश के हवाले से डिटेल्ड कि चीन ने किस तरीके से अपनी लेटेस्ट मूव से अपसेट किया है इंडिया को। अरुणाचल प्रदेश के हवाले से एक गेम ऑफ नर्व्स चल रही है, और उससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं तस्करा कर चुका हूँ कि किस तरीके से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स तैनात किए गए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, किस किस्म की सलाहियत वाले रोबोट्स हैं। एक तरफ भारतीय सेना है, उनकी फ़ौज है, और उनके मुकाबले में लोहे की मशीनें हैं, रोबोट्स हैं, उनके साथ लड़ाई करनी है। एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद आप देख चुके होंगे। साल 2021 अपने इख्तिताम पर है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए, पूरे ख़ित्ते के लिए, इवन इंडिया के अवाम के लिए ये साल बहुत अच्छा हो। और अपने कमेंट्स जो है उससे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैं एक वीडियो जो है वो शायद मज़ीद जो है वो आज अपलोड करने की कोशिश करूँगा। साल 2021 में पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हुई, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।